गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज का जो टॉपिक है जो हम पहले ही पढ़ रहे थे नॉइज़ पोल्यूशन, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसका हमने पढ़ा था सोर्सेस और काजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब जो हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो भी हो रहा है, जो वो वांटेड अनबियरेबल हाई पिचड साउंड थी जिसको हमने नॉइज़ बोला, जो वो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी हर चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और साथ में हम कंट्रोल भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पहले इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे। अब जो सबसे पहला इफ़ेक्ट है जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है वो है हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन से क्रिएट हो सकता है। जो नॉइज़ की लेवल है ये क्या करते हैं, ये आर्टरीज तक को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई इंटेंसिटी जब होती है साउंड की, ये इसकी वजह से हमारे अंदर ना एकदम से ब्लड प्रेशर वो ड्रामेटिकली राइज होने लगता है। तो आर्टरीज में प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि आर्टरीज में तो ब्लड फ्लो हो जाता है। तो ड्रामेटिक राइज जब ब्लड प्रेशर का हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। नॉर्मली वो चल नहीं पाता है, जिस तरीके से वो फ्लो करता था वैसे नहीं कर पाता है। तो ऊपर से हार्ट रेट, जब आप देखोगे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एक इस्चेमिक हार्ट होता है डिजीज़, जिसमें क्या हो जाता है कि डैमेज होता है हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स में। मतलब हार्ट तक जो ब्लड पहुंचना होता है वो उस अच्छे से पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि जो हार्ट की ये जो भी हार्ट के वेसल्स हैं ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसा फ़्लो चाहिए होता है, जो नॉर्मल फ़्लो होता है वो वैसा नहीं रह पाता है। तो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इसी नॉइज़ पोल्यूशन से। अब जो नेक्स्ट है वो है हियरिंग प्रॉब्लम्स। हियरिंग का मतलब सुनने की शक्ति। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हम क्या करते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा तो हमें कोई आवाज़ आ ही नहीं पाती है। इसकी वजह से एक हियरिंग प्रॉब्लम होती है जिसको टाइनेटस बोलते हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम होती है। और इट बिकम्स नॉइज़ फॉर द ईयर। ये नॉइज़ कैसे बनता है, कोई साउंड जो है वो किस तरीके से एक कान के लिए नॉइज़ बनता है, जब उसका जो लेवल है साउंड का लेवल, साउंड को मतलब मेजर किया जाता है डेसिबल में, उसका यूनिट होता है डेसिबल। जब वो डेसिबल 70 डेसिबल मार्क को क्रॉस कर लेता है तब वो या मतलब बन जाता है हमारे लिए वो साउंड जो है। नॉर्मली कोई भी साउंड, जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये आपके लिए नॉइज़ नहीं हो सकता है, मगर हम आपस में जब भी बात करते हैं नॉइज़ नहीं बनता। बट यही नॉइज़ अगर मैं चिल्लाऊंगी, ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी, तो यही जो साउंड है ये लेवल क्रॉस कर लेगा 70 डेसिबल, जो हम बियर ही नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से जो नॉइज़ है वो हमारे लिए, जो ये साउंड है वो हमारे लिए नॉइज़ बन जाती है। नॉइज़ का लेवल अगर 80 डेसिबल से भी ऊपर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है हमारे कानों के लिए, डैमेज कर सकता है, ये हमारे कानों के पर्दे फाड़ सकता है। और जब 100 डेसिबल को ये क्रॉस करता है तो डैमेज क्या हो जाता है, इरिपेबल। वापस नहीं हम उसको कान को ठीक कर सकते हैं। एक बार जो परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाती है, मतलब दोबारा फिर इंसान सुन भी नहीं पाता है अगर नॉइज़ का लेवल जो है वो 100 डेसिबल को क्रॉस कर जाता है। अगर वही 100 डेसिबल कुछ पीरियड के लिए कंटिन्यूसली चलता गया तो वो कान हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा और उसमें सुनने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड वन है, क्या होता है नॉइज़ से, स्लीपलेसनेस। मतलब हम रात को सो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली नॉइज़ होगा तो कौन सो पाएगा। रात को हमें सोने के लिए, या अगर कोई दिन में भी सोता है तो उसको विदाउट कोई भी नॉइज़ के वो सो सकेगा। बट अगर इंटरप्शंस होंगे, नॉइज़ होगा, तो नॉर्मली जो नाइट स्लीप है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग होते हैं वो एनॉयड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल, क्योंकि रात की नींद बहुत ही बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये हेल्दी बनाती है हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है ड्यूरिंग दिस। बट अगर वही नींद हो नहीं पाती है तो जो लोग हैं वो
जब रेस्ट नहीं मिल पाता है, नींद नहीं होती है, तो यही पेशेंट जो है ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी, क्योंकि रात को इसको जब परफेक्ट नींद मिलेगी तो इसकी एनर्जी सुबह उठ के अच्छी होती है, बॉडी अच्छा रेस्ट करती है, फिर इसको दूसरे दिन अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इसकी अगर पूरी स्लीप नहीं हुई, स्लीपलेसनेस हो गया, तो इसकी एनर्जी में भी लो हो जाता है। ये फटीग सा, एक्सट्रीमली फटीग फील करता है, मतलब थका हुआ ये फील करता है। कोई भी काम उस एबिलिटी से ये नहीं कर पाता है जिस हिसाब से ये करता था जब इसका विदाउट नॉइज़ जो इसकी स्लीप होती थी। तो इसकी वजह से स्लीपलेसनेस भी होती है। फोर्थ वन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इंसान का वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। जब शोर शराबा इर्द गिर्द पड़ोस में हर जगह जब ऐसी चीज़ें हो, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ जब हो जाता है तो इंसान जो है वो अपने आप को पागल समझने लगता है, उसको वो एकदम इरिटेट होता है, उसका भी बिहेवियर थोड़ा ना वायलेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस, जो ये नॉइज़ होता है ना, ये हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स को लिबरेट कर रहा होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस होता है और हमारा करेक्टर जो है वायलेंट बिहेवियर हो जाता है हमारे अंदर। कंटिन्यूसली अगर नॉइज़ चलता रहा तो हेडेक तो होता ही होता है, वो आपने भी मतलब हमेशा एक्सपीरियंस किया ही होगा। लोग टेंस फील करते हैं, परेशान से एंग्शियस, उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। कंटिन्यूसली आप देखिए शादी में कहीं पे भी जहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो गया ना, अजीब सी घबराहट, दिल में धड़कन सी होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का मतलब मेंटल हेल्थ उनकी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। और जो फिफ्थ वन है, क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज्ड रीडिंग एबिलिटी। मतलब इंसान चाहे बच्चों का, अगर वो नॉइज़ में रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत नॉइज़ है, तो उनको पढ़ाई में दिल भी नहीं करता है। अगर वो नॉइज़ी एरिया में रह रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ बिल्कुल लेस हो जाता है, उनका किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लगता है, वो उनकी रीडिंग एबिलिटी भी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। जो अडल्ट अब उस नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, हार्ड वर्क कैसे करना है, मतलब वो सब उनको समझ ही नहीं आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अगर वो इस वाले बिहेवियर या इस वाले एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा। सिक्स्थ वन है कि रिलीज़ ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं इसी, जब बहुत ज़्यादा नॉइस होता है ना, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एड्रेनल है, कॉर्टिसोल है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और ये डिस्चार्ज होते हैं जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। हमें अंदर घबराहट सी जो होती है, वो हमारे अंदर के हार्मोन्स लिबरेट हो रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। यही स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गए और इन्हीं की वजह से स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता है। जब स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होने लगती है, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अफेक्ट करती हैं। जैसे आपने आजकल सुना होगा, कोरोना में आपका सबसे बेस्ट क्या है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको हार्म नहीं कर सकता है। बट अगर स्ट्रेस है, इम्यून सिस्टम भी गया, तो स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है। अब है नेक्स्ट सेवेंथ कि इंटरफेरेंस इन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर दो बंदे बात कर रहे हैं मगर इर्द गिर्द बहुत शोर है, तो वो आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दो बंदों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक दूसरे की बात ही नहीं समझ आ रही है। वो बंदे भी आपस में चिल्लाने से बात करते हैं, उनको लगता है बस ज़ोर ज़ोर से बोलने से ही शायद मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी आवाज़ दूसरे तक पहुंचेगी। मतलब इतना डिस्टर्बेंस होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बंदे को दूसरी बंदे की बात समझना, सुनना। तो इसकी वजह से वर्बल कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। एक और है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है ना, तो अंदर से ऐसा लगता है घबराहट सी होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कुछ तो हो रहा है अंदर बॉडी में।
तो ब्लड प्रेशर जो है बहुत हेविली हाई राइज हो गया होता है, बहुत फ्लो करता है। ये इसी क्यों होता है, यहाँ से भी स्ट्रेस हार्मोन्स जब निकलते हैं ये भी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। ये बॉडी के हर पार्ट को किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ाए, चाहे वो हमारा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये स्ट्रेस है, ये जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है, ये हमारे बिहेवियर, इमोशनल, हर तरीके से हमको कभी कभी क्या हो जाता है कि स्वेटिंग भी होने लगती है, ठीक है, और कभी वीक भी हम फील करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें इस नॉइज़ पोल्यूशन से क्रिएट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम जो हमें अभी तक पड़ा कि क्या करना है, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो इसीलिए अब हमें इसे कंट्रोल भी तो करना है ताकि हम अच्छी हेल्दी लाइफ भी जी सकें, हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। तो इसीलिए हमें कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन अब हम पढ़ते हैं। अब जो हम कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन की। जो इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो हम ये करें कि हम बुशेस, ट्रीज़ अराउंड वहाँ पे लगाएं जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, जहाँ से ज़्यादा नॉइज़ जो है वो निकल रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है वो वहाँ पे। तो वहाँ पे हम प्लांट करें बुशेस को, ट्रीज़ को उस जगह। जब वहाँ से हम बुशेस और श्रब्स, ट्रीज़ को करते हैं तो वो वहाँ से साउंड को अपने यहाँ पे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अगर हम हाईवे पे भी देखें तो बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए होते हैं, जो आप देखेंगे टू वे पे, तो बीच में एक वो जो कंक्रीट सा बनाया होता है उसके बीच में ट्रीज़ लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। वो स्पेशली यही ट्रीज़ होते हैं जो वहाँ का जो भी हाईवे पे बहुत गाड़ियाँ तेज़, बहुत शोर होता है, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो साउंड, ठीक है। तो ये काफ़ी पीसफुल बनाती है उधर के सराउंडिंग एरिया को। नेक्स्ट जो है वो है साउंड प्रूफ होम्स। अगर हमें अनवांटेड नॉइज़ को, बाहर वाले अनवांटेड नॉइज़ को अपने घर के अंदर रोकना है आने को, तो हमें साउंड प्रूफ डोर्स, विंडोज़ इंस्टॉल करने चाहिए। अगर आप क्राउडेड सिटी में रहते हैं तो साउंड प्रूफ ऑप्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें कंप्लीट रिलैक्सेशन मिले। तो साउंड प्रूफ ये सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं जो बाहर का शोर अंदर नहीं आने देती हैं। थर्ड वन इज़ लाउड स्पीकर प्रोहिबिशन। जो सबसे मेन और मेजर काज है नॉइज़ पोल्यूशन का पब्लिक एरिया में, वो है लाउड स्पीकर। कहीं पे भी देखो तो बहुत ज़्यादा शोर करता है ये। तो अगर लोगों का वेलफेयर हमें चाहिए तो इसको एट एनी कॉस्ट बैन करना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस वाला लाउड स्पीकर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई फेस्टिवल है, कहीं मैरिज है, वहाँ पे जाके बैन करना चाहिए, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब होता है, इससे लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो और जो लाउड स्पीकर बजाते हैं वो वायलेट करते हैं ये रूल्स को, नहीं बजाना होता है। क्राउडेड एरिया, पब्लिक प्लेसेस में स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज करने चाहिए कि अगर कोई भी इन एरियाओं में लाउड स्पीकर यूज़ करता है तो उसको पेनलाइज करना चाहिए, पेनल्टी बननी चाहिए उसको, तब जाके लाउड स्पीकर जो हैं लगना बंद हो जाएंगे। थर्ड वन जो है वो है फैक्ट्री लोकेशन। फैक्ट्री लोकेशन में क्या है, अब जो फैक्ट्री लोकेशन है मतलब रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा शोर, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूसली काम होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, तो उससे वहाँ के जनरेटर्स या मशीन्स, अब अगर कंस्ट्रक्शन का काम भी देखोगे तो वहाँ पे वो रोलिंग मशीन, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसीलिए रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोगों का ठिकाना है, वहाँ से ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया दूर होनी चाहिए जहाँ कोई रहता ना हो। और इंस्टॉलेशन ऑफ साउंड डिटेक्टर्स वो मदद करेंगे। अगर हम इंस्टॉल करते हैं साउंड डिटेक्टर्स को तो वो हेल्प करते हैं कि एनालाइज करने में कि साउंड की फ्रीक्वेंसी रेगुलर बेसिस पे कितनी है, मतलब ज़्यादा है, कम है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से हार्म होगा, वहाँ के जो वर्कर हैं उनको तो नहीं हार्म होगा। ये सारी चीज़ें अगर
उन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में लगा दी जाए साउंड डिटेक्टर्स, तो फिर ये जाके हेल्पफुल रहता है काफ़ी हमारे लिए भी और उन काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी। नेक्स्ट 5th वन है वाइट नॉइज़ मशीन। अगर हमें इस नॉइज़ पोल्यूशन से बचना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करनी है, जिसका नाम है वाइट नॉइज़ मशीन। ये डिवाइस क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है अनबियरेबल साउंड को, जो हमें नहीं चाहिए होता है, इनटू प्लेजेंट। मतलब अगर आप देखेंगे शोर को एकदम म्यूज़िक में बना दो, कितना अच्छा लगेगा। इसी तरीके से ये डिवाइस क्या करती है, जो हमें गंदा लगे, अनबियरेबल हो, उसको ये एकदम प्लेजेंट साउंड में बनाती है। वाइट नॉइस मशीन जो है, इसको प्लेस किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे नॉइज़ निकल रहा होता है, जिस सोर्स से नॉइज़ निकलता है, जैसे फैक्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्री से, वहाँ पे, और जहाँ तक पहुँचना होता है इसको, मान लो हम तक पहुँचे या वर्कर तक पहुँचे, उसके बीच में लगाना होता है इस मशीन को, ताकि जो भी नॉइज़ इस मशीन के बीच में से जाएगी, पार होके वो वहाँ से क्या बनेगी, एक तरफ से मान लो फिल्टर हो जाता है नॉइज़, एकदम प्लेजेंट साउंड बनेगी। जैसे चिड़िया ची ची करती है, हमें नहीं प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छा सा लगता है। ये काफ़ी साउंड सॉफ्ट साउंड, लाइक जैसे पानी का झरना बह रहा होता है, हमें कभी बुरा लगता है, कितना शोर वो भी होता है उसमें, मगर बहुत अच्छा प्लेजेंट सा लगता है हमें। पानी का झरना बह रहा होता है, वाटरफॉल होता है, या फैन या सॉफ्ट म्यूज़िक टाइप का, वो मशीन इस नॉइज़ को, अनबियरेबल नॉइज़ को कन्वर्ट करके प्लेजेंट साउंड बनाती है, सॉरी। तो इस तरीके से ये काम करती है। ये भी एक मेथड है जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। एक और है मशीन क्वालिटी जो है मशीन की, इस तरीके से होनी चाहिए, जहाँ पे भी हम कोई भी मशीन यूज़ करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा साउंड ना प्रोड्यूस कर सके। और मशीनों को हमेशा लुब्रिकेट, हमेशा तेल उनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको जंग लगने लगता है ना, तो अजीब टाइप का साउंड, कर 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 ऐसे टाइप के साउंड करती हैं। तो लुब्रिकेशन होनी चाहिए मशीनरी की, सर्विस होनी चाहिए उनकी। जैसे फ़ैन पहले स्टार्टिंग में कितना स्मूथली चलता है, बट जब धीरे धीरे बहुत टाइम हो जाता है, फिर वही टक कट कट टक 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 ऐसा करता रहता है ना। तो इसीलिए इनकी लुब्रिकेशन, सर्विसिंग होना ज़रूरी है, ताकि ये जितना हो सके ये कम से कम नॉइज़ को जनरेट कर सके। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स थे जो अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इस नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।